उम्मीदवारों के लिए आई है जो एहतजाज कर रहे थे कि मुलतवी इम्तहानात को कर दिया गया है, तो क्या अब जो उम्मीदवार एहतजाज कर रहे थे, नाराज थे, उनको अब राहत मिली है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक राहत की खबर इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को है, इन एस्पिरेंट्स को है, जो लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट उनका सिर्फ एक सिंगल डिमांड थी कि जो एग्जामिनेशन 16 तारीख से कंप्यूटर के एग्जामिनेशन है उनको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक, उनके अनुसार जो एप्टेक कंपनी है उस पर उनको भरोसा नहीं है। जो एप्टेक का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। ब्लैक लिस्ट की 2019 तक की गई थी। हालांकि गवर्नमेंट का कहना था कि 2020 के बाद कई एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में, चाहे रेलवे के हों, चाहे फॉरेस्ट के हों, चाहे बाकी एग्जाम्स हैं, उन्होंने कंडक्ट किए हैं एप्टेक ने। लेकिन जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे थे, जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले थे, उनका कहना था कि वो इस पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करके गवर्नमेंट या तो खुद इसको करे या किसी दूसरी कंपनी को दे। कल शाम की जो नोटिफिकेशन आई जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की, उनके ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से जो खबर आई कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि 16 तारीख से जो एग्जामिनेशन है उनको मुलतवी किया जा रहा है और जो नए डेट्स हैं वो बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो ये जब ये ट्वीट पर ट्रेंड करने लगी तो हजारों स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उसी ट्विटर हैंडल पे धन्यवाद किया गवर्नमेंट का, एसएसबी का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया। उनका ये कहना था कि वो जो डिमांड कर रहे थे उसको पूरा किया गया। तो जाहिर तौर पर जो आपने सवाल पूछा कि क्या उनके दिलों में है, ये सही बात है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, जो सड़कों पर थे, जो कई दिनों से कैंडल मार्च कर रहे थे या दिन को मार्च कर रहे थे, शाम को मार्च कर रहे थे, उनकी अपोजिशन पार्टी, जिस तरह से आपने कहा, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी डीएपीए के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे। इन वर्कर, इन एस्पिरेंट्स के जो एहतजाजी हैं उनको उन्होंने साथ दिया था, उनके मार्च में वो शामिल हुए थे। इसी तरह श्रीनगर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उनके दिलों में सुकून मिला है, उनको सुकून मिला है, उनको राहत मिली है, इत्मीनान मिला है। तो जाहिर तौर पर लगता है कि ये जो अब जो एहतजाज का क्रम चल रहा था वो अब खत्म होगा। एहतजाजियों का जो उम्मीदवार है वो ये, उनका ये भी जो बड़ा ऑब्जेक्शन है कि एप्टेक इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एप्टेक को लेके कोई इंफॉर्मेशन जो दी गई हो ऑफिशियल हैंडल से? देखिए, ऑफिशियल हैंडल से उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एप्टेक का जो मसला है आपको पता ही होगा कि वो कोर्ट में भी है, उस पर भी कार्रवाई, वहां पे उस पर काम, मतलब उस पर समाज चल रही है, उस पर वहां कोर्ट में ये जो मसला है, तो उस पर अभी सरकार क्या फैसला लेने वाली है। लेकिन जो लगता है, जो सोर्सेज से पता चला है कि जो एप्टेक कंपनी है उसके कॉन्ट्रैक्ट को हो सकता है सरकार कैंसिल करके नई कोई व्यवस्था करेगी, नया कोई अरेंजमेंट करेगी, ताकि इनके जो एग्जामिनेशन है जिसमें हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं उनको बैठना था, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। सरकार अपने तरीके से भी इसको कंडक्ट कर सकती है, कोई कंपनी या थर्ड पार्टी को ना देके खुद ही वो इस पर कर सकती है। ये भी एक ऑप्शन है सरकार के पास। तो सरकार के पास ऑप्शन बहुत होते हैं और वो ऑप्शन कौन सा अब इस्तेमाल करती है, क्या वो खुद इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी या कोई नई कंपनी को हायर करेगी इनका एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि एक लंबा है, बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं इसमें बैठने वाले हैं। तो क्या व्यवस्था रहेगी वो आगे वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एप्टेक कंपनी का क्या होगा उस पर सरकार ने कोई भी रुख अपनाया नहीं है, सरकार ने कोई अपना मौकफ जाहिर नहीं किया है। लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि इस तरह से एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया गया है तो जो ये कंपनी है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है हो सकता है उसको खत्म किया जाए, लेकिन सरकार ही इस पर फैसला करेगी और सरकार बिल्कुल समीर, हुकूमत को ही इस पर फैसला करना होगा। और वहीं गुलाम नबी आजाद का भी इस पर बयान आया, खैर मकदम किया है इस कदम का कि एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं। वहीं उन्होंने एलजी को भी शुक्रिया कहा है। जी, आपने सही कहा कि गुलाम नबी आजाद जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट पे इनको शुक्रिया कहा है, एलजी को धन्यवाद कहा है। और गुलाम नबी आजाद का, उनके लीडरान का कहना है कि न सिर्फ जम्मू में बल्कि दिल्ली में भी वो इस पर बात कर चुके हैं। जो हायर अथॉरिटीज हैं सेंटर में, उनके साथ बात की है, यहाँ पे भी उनके लोग हैं। लेकिन
सिर्फ गुलाम नबी आजाद नहीं बल्कि अपोजिशन के साथ साथ जो बीजेपी के लीडर हैं, अगर आप कल की बात करें तो रविंदर रैना जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, यूटी के प्रेसिडेंट है, उनका कल घेराव भी किया गया था। उन्होंने उधर भी कहा था कि वो बात कर रहे हैं, वो उनके साथ हैं, जो एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, बीजेपी भी इनके साथ है। और जब बीजेपी लीडरान के साथ हमने बात की, सभी लोग यही कह रहे थे कि एपटेक कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स है वो यही मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी ने भी अपनी राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर ये लंबा एहतजाज हो जाता, एहतजाज लंबा खिंच जाता तो बीजेपी को इससे सियासी नुकसान भी हो सकता है और पार्टी ये नहीं चाहेगी। इस तरह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी लगातार इस पर एहतजाज किया और वो भी अब इस पे अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सियासत को अगर हम एक जगह छोड़े, सियासत को एक जगह रख के अगर हम वास्तविकता में देखें तो जो बच्चे हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर मिली कल शाम को। और ये लोग अब अगर आप ट्विटर हैंडल पे उनका जो ट्वीट जो कर रहे हैं बच्चे, उसमें ये साफ झलक रहा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लग रहा है कि अब उनका भविष्य सिक्योर है, उनका भविष्य महफूज है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस कंपनी के जरिए अगर वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उनको करप्शन का खतरा था या उनको तरह तरह की बद इंतजामी का खतरा था। तो वो चीजें अब नहीं है। अब सरकार ने उनकी डिमांड मांग ली है और सरकार ने उनकी जो आपको याद होगा 2 दिन पहले जब एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे एक तकरीर की थी और उसमें स्पीच में उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सरकार जो एहतिजाजी बच्चे हैं उनकी बात सुनने को तैयार है, उनकी बात को हम गौर कर रहे हैं। और उन्होंने इनको ये भी सलाह दी थी कि वो सड़क पे ना आए, कैंडल मार्च ना करें, किसी के बहकावे में ना आए। तो उसके बाद कल शाम का जो ये फैसला है, ये एक अच्छा खुशामद बात हुई है अगर हम बच्चों के नजरे से देखें और उनके वालिदैन के नजरे से देखें और आम लोगों के नजरे से देखें। देखिए, अगर एहतिजाज लंबा खींचा तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो बच्चे मेहनत करके, जो बच्चे जिनको स्टडीज पे ध्यान देना है, जिनको एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना है, अगर वो मशाल जुलूस निकाल के या कैंडल मार्च निकाल के या सड़कों पे पथराव करके या बाकी चीजें करके करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, अच्छे माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये एक अच्छी बात हुई है। एलजी ने उनकी बात सुनी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात सुनी है। और सियासत जो है, सियासत लोग करते रहेंगे, सियासी जो नफा नुकसान की वो बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, जो एस्पायरेंट्स है उनके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। और एक ऐसी कंपनी जिसको लेकर के ऑलरेडी बहुत ज्यादा खदशात है, मुकदमा भी चल रहा है, उसको लेकर के अगर बच्चों के मन में, उम्मीदवारों के मन में कोई शक व शुबहात थे, उन्होंने उसको लेकर एहतजाज किया। ये अच्छी बात है कि नोटिस में लिया गया एहतजाज, क्योंकि इतना किया गया और इसके नोटिस में दीगर पार्टियों ने भी लाया, तो उसको लेकर ये इकदाम जो लिया गया है उसको सभी सराह रहे हैं। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।